कर लेता हूँ बट मैं भेजता नहीं हूँ बाद में। ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ये लो। यहाँ पे स्क्रीन वन। और उसको मैं पिन करता हूँ अपने आप को। पिन पिन पिन। ओके। और फिर मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बस बात इतनी सी, ताकि वीडियो में स्क्रीन हमारी आते रहे। चलो, डन। ब्रो, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, अगेन देख के कुछ सीख लेगा। डोंट डोंट वरी। अभी मुझे सब लोग बताओ, देखो यहाँ पे कुछ लोग चुप करके बैठे हुए हैं भाई। आप मीटिंग में आए हो ना, तो अपने यहाँ पर पेश करवाओ मुझे। 100% चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब देखो ये जो चीज होने वाली चैलेंज, अगेन यहाँ पे मैं फिर से खींचूंगा। किसी को अगर बुरा लगता है, ग्रुप पड़ा हुआ लेफ्ट का बटन पड़ा हुआ है, चले जाओ। मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को फायदे के लिए कर रहा हूँ। मेरा फायदा इसमें घंटा नहीं होने वाला, ना ही मुझे यहाँ से मिलेगा। अब मैं सीरियसली अभी कहीं बाहर था, मैंने यहाँ पे अचानक आया। मैं खाना भी मैंने अभी फर्स्ट जस्ट खाया 5 मिनट पहले। चीजें भी इधर पड़ी हुई हैं। तो माइक ऑन हो सकता है हमारा। मैं करता हूँ, सबका करता हूँ, डोंट वरी। अभी मुझे ये बताओ जस्ट जस्ट कि आप लोगों ने बैक टेस्ट की? बैक टेस्ट की आप लोगों ने, या स्टिल नहीं की? सच बताओ, अगर नहीं की तब भी कोई इशू नहीं है, बताओ। एटलीस्ट सच बोलना, झूठ ना बोलना। आह यार, मतलब क्या ये मतलब यार, मैं गाइस इंडिकेटर को फिलहाल बंद करता हूँ। ये ना लालच दे रहा है मुझे, लालच दे रहा है। अभी तक, अभी एक बात बताऊं सीधी मैं, कि इंडिकेटर को मैंने किसी को दिया था, उसको जस्ट $100 दिए थे, और मैंने बोला भाई इसको गिरो करके दिखा मुझे। कर लिया उसने। अभी आई थिंक 700 तक बैठा हुआ है। वो बोलता है जस्ट मैं क्या करता हूँ, जोन्स पे ट्रेड करता हूँ। जो आपकी ये जोन शो होते हैं, बस उसी जोन पे ही ट्रेड करता हूँ। उसको और कुछ नहीं आता। जिसकी मैंने बात की थी एक बार मीटिंग में, वही लड़का। दैट्स सिंपल। अभी मैंने हर चीज यहाँ आके वॉइसिस नहीं करता मीटिंग में, लोगों को लगेगा कि भाई मैं मतलब क्या बताना चाहता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है, तुम आई थिंक छोड़ो सब कुछ। मैं जिस पे हाथ रखता हूँ, एटलीस्ट मेरा जहाँ पर मकसद है कि तुम लोग कुछ कर लो अपने लिए, ठीक है। ना मेरा बाइनरी से फायदा है, ना मुझे किन चीजों से फायदा है। अगर मैं आप लोगों को एसेस दिखा दूं, जितनी मेरे पास प्रोमोशन आई हुई है ना, तो वो मैं अगर कर दूं आराम से, मैं आराम से 3-4 हज़ार डॉलर कमा सकता हूँ। ठीक है, बट नहीं करता, मुझे नीड नहीं है, क्योंकि यार हराम की कब तक। मैंने एक चीज रियलाइज कर ली, आपको लगा होगा कि यार पैसा ही सब कुछ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। अभी आपको इस चीज की वैल्यू नहीं पता होगी, मुझे पता है। मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये दिखाया जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी नीयत मेरी अटेंशन अल्लाह जानता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ, मेरी ये रिस्क की जगह है। यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो सिंपली जो सोशल मीडिया पे हमें बताया जाता है कि यार एक्चुअली तुम बस, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा आएगा तो ये हो जाएगा, पैसा आएगा तो वो हो जाएगा। एक बात बोलूं, मेरी भी सेम चीज थी। मैंने भी सेम सोचा था 2021-22 में। ठीक है यार, पैसा आएगा तो सब कुछ मजे से जिंदगी गुजरेगी, ये होगा वो होगा भाई। अभी पैसा तो है, पैसा है, अल्लाह की दी हुई नेमतें सारी हैं, बट एक चीज नहीं है, वो है सुकून। मतलब ये है कि मैं नमाज से हट चुका हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा, मैं सीरियसली रो रहा हूँ अपने सुकून के लिए। मुझे वो एक सुकून नहीं मिल पा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे जो मर्जी समझ लो मुझे, तुम लोग कुछ भी समझ लो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। सब कुछ छीन चुका है मुझसे। जो मेरा पास तो कुछ भी नहीं था, तब मैं इतना अल्लाह से कनेक्ट था, अकेले जाके बातें करता था। अब मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा। जब मैं कुछ चीज करता हूँ, मेरा दिल किया तीसरी एलसीडी लेने का, मैंने जाके उसी टाइम लेके आ गया। अब मुझे किस चीज की नीड होती थी, जब मैं जीरो पे था, मेरे पास सिर्फ लैपटॉप होता था, तब मुझे नीड होती थी कि मैं एलसीडी लूं, मेरा ये ड्रीम है, ये वो। तो एक वो अच्छा लगता था उसको चीजें करना। अभी जो चीज का दिल करता लेके आ जाता हूँ, मजा ही खत्म। क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक खुशी उस बात पे हो रही जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली एलसीडी ली थी अपने लिए। ठीक है। जितना हो सके, मैं आपके लिए एक बात बोलता हूँ, जितना हो सके जो आप अभी जिस स्टेज में बैठे हुए हो, एक तो पॉजिटिव बनो। दूसरा ये है कि इसमें जस्ट आप जस्ट इस मोमेंट्स को एंजॉय करो।
आई एम सीरियसली कसम से बोल रहा हूँ, इस मोमेंट्स को तुम मिस करोगे बाद में, जैसे मैं मिस कर रहा हूँ। मेरा एक कारी साहब है, मैं उसको जाके ये प्रॉब्लम बताता हूँ। मैंने कहा जब मैं इसे लेवल पे रहता था जहां पर कोई वैल्यू तक नहीं थी, मतलब मेरी किसी अपने गांव में इधर उधर नहीं थी, अब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बट मैं खुद, मतलब क्या कैसे बताऊं आप लोगों को कि ये खुशी एक खत्म हो चुकी है। मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुई, ठीक है, बट एक चीजों से हट चुका हूँ। मेरे अकाउंट्स गए, बाइनेंस अकाउंट गया, मुझे घंटा परवाह नहीं थी, कुछ भी गया, कुछ परवाह ही नहीं है मुझे, ठीक है। बस जो इनर खुशी है ना वो मुझसे मिस हो गई है गाइस। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा पैसा आ जाएगा हम सब कुछ, तुम सब कुछ खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ आप उस जगह पे भी पहुंच जाओगे जहां पर तुम जाना चाहते हो। ये जिस जगह पे तुम अभी बैठे हुए हो ना, मैं भी इस जगह पे था। बट ये है कि मैंने ये सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया। मैंने किसी को जाके ये नहीं बोला था कि यार आप लोग जाके ये करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो नेचर थी काफी पॉजिटिव थी। मैंने हमेशा, लोग मुझे नेगेटिव भी बोलते थे, अभी भी बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है, मैं खुद के लिए रोता था। अभी भी इसमें नोटबुक्स में मैं सेव करके ये मोबाइल में क्यों नहीं चेंज कर रहा, ताकि इसमें मेरी कनेक्टिविटी जो चीजें हैं मेरी खुद की, ये नहीं कि दूसरे मोबाइल में नहीं आ सकती भाई, इसी से रिकॉर्ड की गई हैं चीजें कुछ। अब वो मैं चेंज नहीं करना चाहता। अभी 18 आ रहा है तो उसका इंशाल्लाह सोचूंगा कि काम के लिए, जैसे वीडियोस के लिए मैं उसी का इस्तेमाल करूं, ताकि इसको मैं बस इसको करीब रखूंगा अपने। तुम लोग नहीं समझ सकते हैं, ये जो स्ट्रगल होता है ना इसका मजा बहुत होता है। जब इंसान बन जाता है तो आपकी हर चीज आपके पास आ जाती है, पैसा, सुकून, सुकून तो आया जब चीजें बन रही थी, हो रहा था, वो मजा आ रहा था। बट जब चीजें बन चुकी, फिर मेरी जिंदगी से जो मेरे करीबी लोग थे ना वो चले गए। पैसा आने के बाद सब रुक जाते हैं ना, यहाँ पर उल्टा सीन है। कोशिश करो, जैसे तुम अभी लगे हुए हो अपने स्ट्रगल में, अपने करियर में लगे रहो। प्लीज बस अल्लाह से इस चीज का एक पार्ट मांगो, इसको फोकस मत बनाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस कसम से तंग आके दे भी दिया ना, तुमसे जो नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेगा, जब ये चीज छिन जाती है ना फिर आपको कहीं 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 से सुकून भी नहीं मिलता। आपके पास सब कुछ होगा, लोग आएंगे, बात करेंगे, बट आपको खुशी कहीं भी, सुकून महसूस नहीं होगा। मैं आपको ये बात थोड़ी बतानी थी गाइस। मैं, आई डोंट नो तुम इस बातों को किस वे में लोगे। वो पैसा आने से पहले ही जा चुके होते हैं आपको स्ट्रगल में अकेला छोड़कर। यार मैंने अपने पास्ट में जितना मैंने बुरा अपना पास्ट देखा है ना अपनी आंखों से, अभी जो चीजें इमेजिन करता हूँ वो मुझसे, मतलब ऐसा लगता है क्या वाकई है, मुझे अभी तक वो चीज फील नहीं होती, क्या क्या मैं वाकई कर चुका हूँ। अभी मैं अकेला क्यों हूं, मैं खुद से बोलता हूँ अकेला क्यों हूं मैं अभी। आपको एक बात बताऊं, आपको लगता होगा, आपको मैंने एक बात बताई थी 2025 में स्टार्टिंग में, कि मैं 17 घंटे चार्ज पर बैठता था। किसी को याद हो, किसी को याद हो, अगर तुम कोई ओल्ड मेंबर हो, मैंने किसी को बताया था कि मैं 17 घंटे चार्ज को देता था, ठीक है, बाकी 5-6 घंटे में सिर्फ स्लीपिंग में जाते थे मेरे। अभी कसम से मैं इस रूम में बैठने की भी कोशिश करता हूँ ना, नहीं सुकून मिलता। जितना अभी 3-3 एलसीडी चली हुई, मैं अपने हैवी सेटअप पे इस हफ्ते मैंने ट्रेड्स की भी नहीं है। बिकॉज क्यों, मैं थोड़ा सा ये समझो कि इमोशनल, इमोशंस नहीं था पर अकेला फील कर रहा था, तो इसलिए मैं बहुत दूर चला गया था खुद से। मैंने ट्रेडिंग ये हर एक चीज छोड़ दी, बट ये है कि जो वहां पे एक चीज सोच रहा था कि यार एक और एलसीडी ऐड कर देता हूँ, अच्छा लगेगा, वो चीज मैं लेके आ गया। वो अब यहाँ पे तुम ऐसा समझो कि अब मैं इस चीज को ना 3 घंटे भी नहीं दे पाता हूँ, मतलब यहाँ पर बैठने का दिल ही नहीं करता है। आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें हुई। अभी से नहीं हुआ, 2024 से ये चीज मुझसे हुई है। अभी से नहीं बोल रहा, 2024 से, मतलब 24 के मिड से तब भी चीज स्टार्ट हुई है। अकेलापन, ये सारी चीज, जब कम्युनिटी नहीं थी, कम्युनिटी तो अभी आई है। आप ऐसी बात ना करें, हम आपके साथ भाई, मैं आपको देखो रियल चीज बता रहा हूँ, मैं आपको घुमा फिरा के, जैसे कि सोशल मीडिया पे जो चीजें हैं, आप ये करो, आप वो करो, आप ये नहीं करो, मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगी। मैं वो फजूल शिट नहीं कर रहा, पैसे तो आ जाएंगे, मैं इतना कह रहा हूँ, पैसे सब कुछ आ जाएगा। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपना
बाइनरी, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, चैट्स को मैं कर देता हूँ इस साइड पे, ठीक है। अब आप भले चैट्स करते रहो। अब देखो, अब आप बीच में इन्वॉल्व, मैं आपको भी करता हूँ, मैं खुद को भी करता हूँ। अब हम ये कर सकते हैं, 40 से स्टार्ट करेंगे। पहली हम जो ट्रेड होगी हम $1 या $2 की लेंगे, ठीक है। जस्ट मैं कहता हूँ $1-2 की, ठीक है, वो करेंगे। अभी हमारा मकसद होगा कि एक प्रॉफिट जनरेट करना स्लोली, ठीक है। जैसे कि हम इसमें बनाएंगे, अगर 40 है, 50 बन चुके हैं, 50 60 जब बन चुके हैं, 60 बन जाएंगे, लेट्स सपोज $20 एक्स्ट्रा जब बन जाएंगे, हम फिर उस $20 पे करेंगे रिस्क। लेट्स सपोज $3-3 की, एग्जाम्पल 3-4 ट्रेड्स करते हैं तो $3-3 की ट्रेड करेंगे। अब वैसे भी ये ट्रेड्स ऐसे नहीं करेंगे कि हम नॉर्मली ये आएंगे ट्रेड लगा दे, वो नहीं। हम एक ही जोन पे 3 से 4 बार बैक टेस्ट करेंगे। जिस जगह ट्रेड करनी होगी हम उस पेयर पे 3 से 4 बार बैक टेस्ट करेंगे। अगर वो हमें 4 बार बैक टेस्ट अच्छे हो जाता है, 90% अच्छे जाते हैं, तब हम एंट्री बनाएंगे। क्योंकि उस चीज को जब आप चार्ट्स को फील करके चीजें करोगे ना, आई होप तब चीजें तुम अच्छी कर पाओगे। अदरवाइज बाकी, जैसे कि अभी मैं 1 मिनट पे जाता हूँ। अभी मैं शायद इस इंडिकेटर को फिलहाल अभी यूज ना करूँ, जो बनने दे रहा हूँ अभी, ये प्रॉपरली बन जाएगा तभी देखेंगे इसको, ठीक है। बाकी हम इसको ये नॉर्मल वाले को यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि इसको नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो, अब सिंपल इस जगह पे दो जोन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें ये जोन कितने परसेंट बता रहा है, 81%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। हम पहले जो जोन को टच हुई, जिस जोन पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब देखो चीजों को थोड़ा फील करना, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपके फॉरेक्स में भी काम आएगी। अब आप देखो, जो भी आपका लेवल है, जो भी आपकी मतलब ये समझो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसमें ये पॉइंट्स अपने ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे एक इस लेवल्स पे ट्रेड करनी है, मुझे एक ये मेरा इंडिकेटर है, मुझे इसकी बेस पे ट्रेड करनी है। तो मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा, इस तरीके से चेक करूंगा कि एक्चुअली मुझे वहां पे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब जैसे कि देखो, इस कैंडल ने इसको टैप तो किया, ठीक है। बट इस पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। अब मैं इस जगह पे जोन को एक मार्क कर लेता हूँ, इंडिकेटर करता हूँ यहाँ पे बंद। यहाँ पे मैं इंडिकेटर करता हूँ बंद, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ सारे ड्राइंग को। और ये एक जोन आ रहा है, ठीक है। ये मैंने एक जोन मार्क कर लिया। लेट्स सपोज हमने एक ये जोन मार्क किया। अब देखिए, अब मैं जाऊंगा सीधा वॉल्यूम फुटप्रिंट पे। अब मैं जाऊंगा सीधा वॉल्यूम, यार ये रिप्ले में नहीं चलता क्या? चलो खैर, आई थिंक रिप्ले बार इज नॉट अवेलेबल दिस चार्ट, बट ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, एक्चुअली ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल क्या बता रही है हमें इस जगह पे, कि यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग इंटर हो चुकी। कितने परसेंट देखो, टोटल इस 1 मिनट के अंदर हमें 50 ऑर्डर्स मिले, और 26 पर मतलब 26 यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स आए, और 12 यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स आए। अब यहाँ पे तुम देखो कि एक्चुअली जो कैंडल है, तो ये तो रेड की बनी है, राइट। यहाँ पर एक्चुअली जो कैंडल तो रेड की बनी है, तो हम इसको क्या देखते थे पहले, कि यार ये कैंडल रेड की बनी है, हमें वो चीज, इसके अंदर की चीज पता नहीं चलती। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ इस जोन पे, वापस जगह पे जाते हैं। अब देखो, इससे प्रीवियस कैंडल को नोट करो, जैसे कि ये 14, यहाँ पर देखो 37, और यहाँ पे 26 बाइंग आई है। मतलब ये समझो इस जगह पे एक्यूरेट चीज जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही। लेट्स सपोज ये 3 कैंडल समझो। अब मैं वापस नॉर्मली चार्ट पे जाता हूँ, अब ये मैं 3 कैंडल्स का आपको बता रहा हूँ। अब ये जो तीन, ओके, इसको यार ट्राइंग हट जाओ। अब ये देखो 3 कैंडल्स हैं। अब लेट्स सपोज, अब इस 3 कैंडल्स का, यार एक तो ये मार्किंग ना बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे। अब ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब ये सेकंड कैंडल, ठीक है। और अब ये थर्ड कैंडल। अगर इस जोन को अभी तक टच नहीं किया, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अब देखो स्ट्रेटजी हम मैक्सिमम उसके अंदर 2-3 यूज करेंगे, ठीक है। हम आगे जाके हमें कोई भी स्ट्रेटजी मिलती रहेगी तो हम वो भी यूज करेंगे, फिलहाल हम इस चीज को यूज करेंगे। अब देखो, इसमें जो सेलिंग हमें देखने को मिले, लेट्स सपोज इसमें हमें डेल्टा मिला है 1 मिनट पे, लेट्स सपोज 59, -59, ठीक है। यहाँ पर -59 किसका सेलिंग का डेल्टा मिला है।
नॉट पॉजिटिव का। अब इस जगह पे हमें देखना है कि यहाँ पर डेल्टा कितना मिला है। अब इस जगह हमें चाहिए डेल्टा कम, मतलब थोड़ा इससे कम होना चाहिए, ये नहीं कि इससे ज्यादा होना चाहिए, जो इसकी वैल्यू लास्ट वाले से कम होनी चाहिए। जैसे कि इसमें मैं 30 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो इस कैंडल पे बाइंग आ चुकी थी, बट हमें इस कैंडल में बाइंग नहीं चाहिए। हमें इस जगह हमें चाहिए 11, लेट्स सपोज 11 - 11, हमें यहाँ पर डेल्टा माइनस में चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे। देखो अब ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस जोन पे प्राइस आते आते यहाँ पर सेलिंग है वो कम हो रही है। लॉजिकल चीज, लॉजिक समझ आया, लॉजिक में किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इस चीज को, इसके अंदर की चीज को पकड़ना है, हमने इसके अंदर के डेटा को पकड़ना है, ना कि हमने कैंडल्स को देखना है। कैंडल्स को देखेंगे, उसकी विक देखेंगे। देखो पहले हम विक देखते थे, हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है भाई, अब वो ओल्ड चीज हो गई है, ठीक है। अब आप एक चीज पे उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। अब यहाँ पे देखो, अब ये विक एक्चुअली क्या काम करी, विक अब एक्चुअली ये लिक्विडिटी का काम करी। मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा बहुत आपको इस चीज में ना आगे बढ़ो। इस विक को हमेशा आप ड्रा करते हो जैसे कि ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसको ऐसे मत समझो। अभी मार्केट थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, इसको एज अ लिक्विडिटी की तरह देखो, ना कि उसको कोई लेवल लगा के ड्रा करो। अब नाउ यहाँ पे देखो, अब एक्चुअली यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक जोन है। यहाँ पर हमें कोई भी, आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, मैं ये नहीं कर रहा आप मेरा इंडिकेटर लगाओ, आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ या आप मैन्युअली ड्रा करो, ठीक है। आपने लेट्स एग्जांपल मैन्युअली ड्रा कर दिया जोन, क्योंकि आप देखा कि पहले ये टच था, पहले ये टच था, अब एग्जाम्पल दो तीन टचेस मिला के आपने एक जोन ड्रा किया। अब मार्केट उस जगह पे आई, अब आप यहाँ पे डेल्टा देखो, उसका अगर 59 हो रहा है, अगर उसका -30 हो रहा है, फिर उसका देखो 11 हो रहा है, मतलब ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ऑब्वियसली एक जोन पे आ रहा है, मतलब इस जगह पे बाइंग प्रेशर है, इसलिए प्राइस का मतलब ये डेल्टा माइनस में कम हो रहा है। अगर यहाँ से 59 आया, ये आ गया, मतलब लेट्स सपोज 82, और ये आ चुका है 120, ठीक है। तो ये हमें एक ट्रैपिंग सिग्नल है, जहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी, बट ये जब चीज आपको एक्यूरेट मिलेगी ना, आप अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस जगह किसी का डाउट है? बताओ, कोई चीज का डाउट है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं अभी, अभी के अभी। देखो इजी चीज है, इजी चीज। आप देखो, मैं आपको बाइनरी भी सिखा रहा हूँ, अब ये चीज फॉरेक्स में भी काम आ रही। मैं सिखाई तुम लोगों को ऐसे रहा हूँ जैसे कि लोगों को क्या लगता है, भाई हम तो बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी तो हमें नहीं पसंद। कुछ लोगों में मैसेज आता है बाइनरी तो हमें नहीं पसंद, भाई उनको नहीं पता कि तुम लोग एक्चुअली मिस क्या कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे तो बाइनरी समझा रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली आपको फॉरेक्स का बता रहा हूँ, समझे मेरी बात को, ठीक है। नाउ अब देखिए, जब हम मीट करेंगे, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, जब हम मीट करेंगे तो मैं दो तीन बंदों के माइक, तीन चार बंदों के माइक में ओपन कर दूंगा, ठीक है। तब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से कैंडल्स देखनी है। तो आप लोग मुझसे पूछते रहना, शाहज़ भाई आप इस लेवल पे जाके, ये वाला लेवल हमने मार्क किया है, आप जाके यहाँ पे चेक करो इसका डेल्टा कैसे जा रहा है। मैं जाके वहां पर डेल्टा चेक करूंगा, अगर हमें वहां पर जोन अच्छा मिलता है, फुल कंफर्मेशन मिलती है, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलती है, देन हम उस ट्रेड पे जाएंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ। भाई इस चीज को आप गैम्बलिंग नहीं कह सकते, ठीक है। यस, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को जज करने के लिए बता रहे हो। यस, हम मार्केट का प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तीन कैंडल का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एक्चुअल हम यहाँ बता रहे ये देखो, अब मैं कैंडल्स को फील कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं ये चीज लिखी है ना, तो मैं कैंडल्स को फील करूंगा। देखो यहाँ पर बायर्स आए काफी ज्यादा मिकदार में, आए, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स को लगेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, मतलब एक बाइंग एरिया है। सपोर्ट जोन छोड़ो, मतलब एक यहाँ पर ये एक लेवल है जहां से पहले भी बाइंग आई थी। क्या समझ रहे हो, मतलब इस जोन से ये समझ लो कि मार्केट इस जोन से पहले भी उठी थी, ठीक है, पहले भी उठी थी, अब वापस नीचे इस जगह पे आई है। मतलब अब वो ये समझेंगे कि ये एक बाइंग एरिया है, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस होंगी। अगर इस जगह पे मार्केट इसके करीब आती है तो इसको ये कर सकती है, अगर ट्रैप मारती है जैसे क्विक मारेगी, दूसरा ऑप्शन ये करेगी कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से बिहेवियर बनाएगी, और यहाँ पे जो वीक सेलर्स होंगे उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्या पता दूसरी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स आए और ये कैंडल बड़ी बन जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये होती है जब हम बाइंग और सेलिंग की साइकोलॉजी को मैं रीड करके, जब ट्रेड होती है मेरी साइकोलॉजी को रीड करके होती है। जब हम बाइनरी में भी ट्रेड करेंगे तो हम साइकोलॉजी को रीड करेंगे। मैं तो फुल जान लगा रहूंगा इस कसम से, मेरा सर दर्द चुप हो रहा है। अब मुझे बताओ, समझ आई आप लोगों को नहीं?
एक्चुअली समझिए, आप इस चीज को फॉरेक्स में जाके यूज कर लो, मैं बोलता हूँ ना एक्यूरेसी मिले ना मुझे, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा सीरियसली। क्योंकि मुझे पता है जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, वही मार्केट में मैंने देखी हुई 100 बार, वही चीज समझाता हूँ। मैं वो नहीं समझाता यूट्यूब पर डेटा पड़ा हुआ है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वो नहीं कर रहा मैं। ये जैसी चीज समझा रहा हूँ, मुझे यूट्यूब पे ढूंढ के बताता हूँ, नहीं नहीं मिलेंगी इस तरीके से। क्योंकि मैं खुद, मेरी आदत है ना, मैं खुद बनाऊं, अकेला अकेला ट्रेडर हूँ, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जैसे कि मेरा कोई मेंटोर नहीं था। तो मैं, मेरा जो मेंटोर था वो एक वेबसाइट थी गैम्बलिंग, मैं वहीं से चीजें की, क्योंकि मुझे एनालिसिस की आदत थी, बचपन से ही आदत थी एनालिसिस करना, हर एक चीज में डीप डाउन चले जाना, मजा आता है मुझे करने में। तो वही चीज फिर अल्लाह ने मुझे ट्रेडिंग में डाल दिया, अब मैं एनालिसिस इसके अंदर कर रहा हूँ, मजा आता है, नई नई चीजें बना देता हूँ, जैसे कि इंडिकेटर्स बना लेता हूँ, कैंडल्स के थ्रू, कैंडल्स की साइकोलॉजी में। अब इसमें मैं ऐसी चीज भी ढूंढ रहा हूँ कि मैंने अल्लाह से एक बात बोली कि अल्लाह मुझे इस इतनी मेरी मदद करो कि इस चीज में एक ऐसे में लेवल्स फाइंड कर लूं, जो मैं कम्युनिटी को जाके फ्यूचर में लाइव ट्रेड्स करवाऊं ना, मैं उनको भी गिरो कर दूं, मतलब ये नहीं, उनको भी गिरो कर लूं, उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं ऐसी ऐसी चीजें मैं चाह रहा हूँ फ्यूचर में लाऊंगा, डोंट वरी, मैं अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ऐसी कम्युनिटी में पाकिस्तान में बिल्ड करूंगा ना। अभी थोड़ा सा मैं डाउन डाउन चल रहा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद को अभी रख रहा हूँ, ज्यादा पब्लिक नहीं हो रहा, पब्लिकली जब होऊंगा तब इंशाल्लाह मैं प्रॉपर सिग्नल्स के साथ होऊंगा, क्योंकि सिग्नल्स दूंगा, लोगों को ऐसी ट्रेडिंग करवाऊंगा, चाहे यहाँ पर लोग आएंगे प्रॉपर बैठने के ट्रेडिंग करने के लिए, उनको इतना यकीन होगा कि भाई हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जब लॉस होगा तो बिल्कुल वो कम होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, अगर वो भी मेरे साथ फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उनके भी अकाउंट में ऊपर ले जाऊंगा, मेरा ये फ्यूचर की प्लानिंग है। ओह, अब मुझे बताओ, यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है तो। अभी देखो, वक्त के साथ साथ चीजें ना मेरे दिमाग में आती जाएंगी, मैं वो स्क्रिप्टेड बंदा नहीं हूँ जो चीज सीख के आऊं आप लोगों को बता दो, नहीं। अब चीजें स्लोली स्लोली, जैसे कल हम मीट करेंगे तो इन इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट सीखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि मैं इंशाल्लाह मैं कहीं जाना है सुबह, और जैसे मैं वापस आऊंगा तो बैक टेस्ट करूंगा अगेन, एंड इंशाल्लाह मैं ये चीज भी आप लोगों को बता दूंगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो यहाँ पर बता सकता है। बस ये सिंपल सी चीज है। हमने इन, देखो, 1 मिनट पे हम इतना ही कर सकते हैं, फॉरेक्स नहीं कर रहे जहां पर हम मल्टीपल कंफर्मेशन का यूज करें। बस एक चीज याद रखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक हमेशा एक माइंड में एक बात याद रखो, जैसे कि ये वाला लेवल है, मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, ठीक है, ये वाला इस लेवल से पहले बाइंग आई थी, ये वाले लेवल से पहले बाइंग आई, लेट्स सपोज इसकी ये लेवल प्रॉपर, ये लेवल को मैं बाइंग मारता हूँ, देखो इस लेवल से पहले बाइंग आई, यहाँ पे ये वाला लेवल और ये वाला लेवल देखो, प्रॉपर इसकी विक को भी कवर करता हूँ मैं। अभी यहाँ पर ये चीज देखो, अब आप ये चीज नोट करो, देखो हमेशा जहां से बाइंग आई होती है, ये चीज आप एक बार याद कर लो, आपको बहुत हेल्प करेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज को फील करके देखो, कैंडल्स को कैंडल्स की तरह मत देखो, देखो इस जगह पे ग्रीन कैंडल्स क्यों बनी, बाय ऑर्डर्स आए, इस जगह पे ग्रीन कैंडल क्यों बनी, बाय ऑर्डर्स आए, और यहाँ पे सेलिंग कैंडल क्यों बनी, सेल ऑर्डर आए, मतलब सेलर्स यहाँ से प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते थे, बट इस जगह पर बायर पुश कर रहे हैं, अगेन सेलर्स ने कोशिश की, फिर से बायर्स ने पुश किया, राइट। अब देखो फिर क्या हुआ है कि फिर बायर्स ने यहां से ऑर्डर्स अपने बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट किए, जिसकी वजह से प्राइस इतना ऊपर गया, आई समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आगे देखो, अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर साइडवेज 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 कर रहा है, जैसे आपने ये जोन को आगे कर लिया, क्यों, आपको पता है कि यहाँ पर पहले इस जोन से बाइंग आई थी, वही जो सिचुएशन जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको गाइड की है। अब देखो प्राइस उस जोन पे आया, अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो प्राइस थोड़ा सा ब्रेक करेगा, सेलर्स को बुलाएगा, ट्रैप करेगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर निकलेगा, या तो फिर यहीं से ऊपर देखो, एक हमें यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बना है, मतलब ये सपोज सेलर्स को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ट्रैप किया गया है, अब यहाँ से अगेन बाइंग आई है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगेन बाइंग आई, अब अगर आप ये वाला भी थोड़ा बहुत मूव स्कैल्पिंग के तौर पे आप कैप्चर कर लेते नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, तो आपको ये आराम से मूव कैप्चर हो जाता। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, हम खुद बनाते हैं। ये कहाँ तक गया, ये अपनी इस लिक्विडिटी तक, रिसेंट लिक्विडिटी थी, ठीक है, इसकी तक वहां तक गया, इसकी लिक्विडिटी ली और वापस नीचे। अब देखो इसने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की है, समझे मेरी बात को।
बस मार्केट की, लोगों के बिहेवियर की चीजें यूज करो, वो मत यूज करो जो आपको यूट्यूब पर डाटा पड़ा हुआ है, 1.5 2 साल पुराना डाटा पड़ा हुआ, वो मत यूज करो। आप जब बायर्स और सेलर्स को जब एग्जैक्टली पकड़ोगे ना, फिर आपको गेम खेलने में मजा आएगा। वरना आप ये चीजें देखो, मैं आपको सिंपल बताऊं ना, मुझसे तुम लोग सब कुछ छीन लो, मैं आपको बोलता हूँ सब कुछ ले लो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, समझ लो है ही नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसी लेवल्स का यूज करूंगा, और अपने लेट्स एग्जांपल मैं थोड़ा बहुत बाइनरी करूंगा, बाइनरी मुझे आती है, ठीक है, बाइनरी से थोड़ा बहुत ग्रो करके फॉरेक्स में मैं इसी लेवल्स पे ही ट्रेड करूंगा। और गोल्ड, गोल्ड थोड़ा सा इसमें एडवांस है भाई, वो तो हर थोड़े से थोड़े लेवल पे तो वो आपको ट्रैक मारते ही मारता है। बाकी जी यूरो यूएसडी ये जो पेयर्स हैं, इसमें तो आपको ट्रैपिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, बड़ी मतलब ये नहीं कि आपको फुली ट्रैपिंग देखने को मिलेगी गोल्ड की तरह। वो मैनिपुलेट बहुत कम, मतलब ये मैनिपुलेट बहुत कम करते हैं, गोल्ड ज्यादा करता है। ठीक है, जस्ट सिंपल, आप इसको जितना इजी रखो, देखो आपके ये सिंपल रूल्स हो। अब रूल्स इस तरीके से होंगे, जैसे जैसे कि देखो, अब आपके जैसे मुझे जैसे रूल थे, आप प्राइस जोन पे आई, अब आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, आपकी जो रूल्स क्लियर होंगे तो आप यहाँ पर इस जगह पे ट्रेड नहीं करोगे, इस जगह पे ट्रेड नहीं करोगे, इस जगह पे भी ट्रेड नहीं करोगे। अब आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि आपको पता है आप ट्रेड पकड़ने वाले 1:2 की, तो भाई आप उसी जोन पे ट्रेड करो ना जो स्ट्रॉन्ग जोन हो। आप पहले तो उस जोन को क्लियरली तो आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, क्या वो जोन लिक्विडिटी ले चुका है, उसके अंदर ऑर्डर्स कितने रह चुके होंगे, क्या वहां पे आप सेलर्स का माइंडसेट यूज करो, बायर का माइंडसेट यूज करो, फिर उसके बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो ना। तुम जस्ट डेटा को देख के डेटा पे अप्लाई करते हो, फिर एसएल हिट होता है, फिर बोलते हो मार्केट की गलती। भाई तुम लोग पहले पर्सपेक्टिव जानो, तुम भी एक बायर और सेलर भी हो ना, तो बाकी पूरी दुनिया बाइंग और सेलिंग करती है ना, तुम वहां पे वो बन के देखो, उनके माइंड से देखो, थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो। मेरा ये रूल है कि मैं हमेशा ट्रेड करने से पहले थर्ड पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा। जैसे कि एग्जांपल, एक शाजेब है यहाँ पे ट्रेड करने वाला है बाय की, अब दूसरा तीसरा जो पर्सन होगा वो यहाँ पे क्या सोचेगा, अच्छा ये बंदा, कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर बाइंग करेंगे। एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कंफर्मेशन का, प्रॉपर कंफर्मेशन करूंगा उसके बाद ट्रेड हो, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर बाकी भी लोग ट्रेड करेंगे, तो क्या पता पहले उनको ऐसा हिट हो जाए। दैट्स द पॉइंट। ये जो पॉइंट है, जो एक्चुअल मेरा जो ट्रेडिंग का सबसे मेन पॉइंट यही है, थर्ड पर्सपेक्टिव। वो लोग ये जोन मार्क करो, वो कर लो, ये कर लो, ये चीजें कर लो, उधर जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, इधर जाओ, भाई एनालिसिस को एनालिसिस की तरह रखो, उसको क्यों पैरालिसिस बना रहे हो आप लोग। इसमें ज्यादा आप जाके यूट्यूब पे जाके बुक्स रीड कर लो, जो बड़े बड़े दुनिया में ट्रेडर्स रह चुके हैं ना, वो सेलर्स और बायर्स की क्या करते हैं बिहेवियर जानते हैं। वो फिर यहाँ पर ये हम आजकल के ये जो न्यू न्यू ट्रेडर्स आते हैं, वो तो हमें यही सिखाते हैं भाई, यही सब कुछ नो, आप जाके रिसर्च कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे कि एक जापानी ट्रेडर था, पता नहीं, आई डोंट नो, नाम उसका नहीं आ रहा मुझे, सेम सिचुएशन सेम चीजें यूज की। ठीक है, तो प्लीज इस गेम को अंडरस्टैंड करो, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी एनर्जी गाइस लगा दी, अब मुझे बताओ अगर अब भी समझ ना आई हो तो फिर। अभी वो मैं क्या करूंगा गाइस, वो स्क्रिप्ट पे आप लोगों को नहीं दूंगा, वो मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगा, ठीक है। मैं एक्सेस के लिए ऐसा करता हूँ, जैसे कि ये वाला नॉर्मल इंडिकेटर चल रहा है जिसमें बाइंग सेलिंग बताई जा रही है, लाइव के लिए थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाइव वाला इंडिकेटर को थोड़ा सा टेस्ट करना है अभी, और उसमें थोड़े बहुत एक बग्स हैं, उसको फिक्स करना है, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत बग्स हैं, उसको फिक्स करना है। और बाकी ये वाला इंडिकेटर तो है अभी, तो ये सारे इंडिकेटर्स पे देखो ये चीजें की हुई, इसमें आपको लिक्विडिटी दिखाता हूँ मैं। एक इसमें मैंने लिक्विडिटी को ऐड किया था, बट अच्छा नहीं लगा मुझे, वर्क कर रही थी बट मुझे अच्छा नहीं लगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी सिंपल बता रही है, देखो यहाँ पर SSL, ठीक है, SSL मतलब सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर ब्रोकन हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपल मैं इसको थोड़ा सा ना आगे करता हूँ, आई थिंक फ्रंट व्यू पे होगा, विजुअल टू फ्रंट, ओके। अब यहाँ पे देखो SSL ब्रोकन, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखो, पहले यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है, अब इस जगह पे देखो जैसे लिक्विडिटी बाइंग आई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्योंकि सेलिंग ट्रेंड था तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगी, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये देखो,
ये क्या बता रहा है, यहाँ पर डबल लिक्विडिटी थी सेल साइड, उसने जैसे ब्रोकन हुई और यहाँ से प्राइस देखो वापस ऊपर जा रही है और न्यू लिक्विडिटी बनती जा रही है। अब न्यू लिक्विडिटी ये बनी हुई है। अब देखो हमने लिक्विडिटी देखनी है 1 मिनट पे, ये बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी ऑटोमेटिक आ चुकी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिक्विडिटी इसके क्लियर मार्क आ रहे हैं, चाहे आप इसको जिस पेयर पे यूज कर लो, नो मैटर व्हाट, ये आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो मार्केट ने ये बड़ा मूव देने से पहले यहाँ पर देखो 1 मिनट पे सिंपल एनालिसिस देखो, 1 मिनट पे जाने के बाद देखो स्विफ्ट कर चुकी है, यहाँ से स्विफ्ट करके फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिला, और कहाँ तक, ये देखो नेक्स्ट आपको लिक्विडिटी लेगी यहाँ पे, ये चीज देखो आप विक सामने बन रही है ना, ये इंडिकेटर बिल्कुल आपको इस जगह पे करेक्ट बता रहा है, क्योंकि ये आपको विक की इसकी बता रही है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, लिक्विडिटी स्विप, थोड़ा बहुत पुल बैक और अगेन ऊपर भाग गई, ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी थी वो लेने के लिए सिंपली। ठीक है, इसमें मैंने पीछे से ज्यादा लिक्विडिटी मैंने वो एडजस्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें हमें बस लाइव मार्केट का ही डेटा वगैरह वो दे। तो यहाँ पर हम अगर 5 मिनट पे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट का भी हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने ही है, ये देखो ये इसने नीचे के एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये इसने ली, अब यहाँ से ऊपर जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही चीज वर्क कर रही है। ठीक है, वही जो चीजें बता रहा हूँ वही चीज वर्क कर रही है, वरना ये इंडिकेटर्स में इस तरीके से क्यों बनाता भाई। तो आप इसको, बाकी इसमें मैंने चीजें ऐड की हैं बट उसमें थोड़े बहुत मुझे थोड़े से बग्स नजर आते हैं, तो मैं फिक्स करता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला तो इसकी वजह से अभी देखते हैं, मुझे खुद नहीं पता इतने इंडिकेटर से क्या है क्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर मार्केट का ओवरऑल 1 मिनट पे बायस क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, बियरिश, बियरिश। मार्केट का जो एक्चुअल जो ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज, ये देखो साइडवेज 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 ये बता रहा है साइडवेज है। अब इसमें प्रेशर किसका है, 57% बायर्स का प्रेशर है, 43% सेलर्स का प्रेशर है। मैं इस चीज को यूज करूंगा बाइनरी में, क्योंकि ये मुझे क्लियरली थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हम किस साइड ट्रेड लें, क्या प्रेशर है। तो ये जो एनालिसिस है मार्केट का बायस को, वो मैं यूज करूंगा उसमें बाइनरी में। ठीक है इंशाल्लाह। बाकी एक ये भी इंडिकेटर है, इसके आप जोन पे देख सकते हो 42%, यहाँ पे हमें 58% सेलिंग देखने को मिली। आप देखो यहाँ से 58% सेलिंग आई इस जोन से। सिंपली यार ये ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, ये आपके सामने एक 58% और 19%। ठीक है, उसके बाद देखो रिटेस्ट और बूम ऊपर भाग गई, ये आपके सामने आर लिखा हुआ है, मतलब रिटेस्ट हुआ है। जैसे रिटेस्ट किया उसके बाद देखो अगेन साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद वापस ऊपर गई। ये दो जोन हो रहे हैं, अगर आप इस जोन पे, सिर्फ आप इस जोन पे ही ट्रेड पकड़ते हैं ना, इस जोन से लेके नेक्स्ट जोन तक, अब आप सोचो कि आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट होता है इस जगह से। जैसे सपोज आप इस कैंडल के भी छोड़ो, जैसे कि इस कैंडल ने लिक्विडिटी लिए तो आप नेक्स्ट ये रेड कैंडल बनिए, थोड़े से पुल बैक पे ट्रेड लेते, आप अपना एसएल को नेक्स्ट कैंडल की लो रखते। मैं आपको बड़ा एसएल रखने के लिए नहीं बोल रहा, छोटा सा एसएल रखते, जैसे कि $5-10 आपका इस जगह पे जाता है। जैसे सपोज मैं एग्जैक्ट कहाँ पे रखता, एग्जैक्ट रखता मैं इस जगह से, प्राइस रिवर्स हो रही है तो मैं इसके नीचे रखता, इसके यहाँ तक रखता। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिलता, जैसे कैंडल थोड़ी सी डाउन आई है, ऐसे रीजन। अब देखो ये वाले कैंडल तो हमें क्लियरली बता रही, तो इसके बाद अगर तुम यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से ये नेक्स्ट जोन तक, या आप नेक्स्ट लिक्विडिटी तक रखो, ज्यादा नहीं, ये वाली लिक्विडिटी तक रखो। ठीक है, 1:11, जस्ट सिंपल। अभी बीच में तो और कहा था कंफर्मेशन से आप उसमें भी ट्रेड कर सकते थे, बट फिलहाल लालच नहीं। आपका जब 1:2 हिट हो जाता, अपने एसएल को उठा के 1:2 पे रख दो, ट्रेड को चलने दो, बात खत्म, हैप्पी रहो। बोलो चलो मार्केट नीचे भी आ गई तो आई डोंट केयर, ऊपर का पैसा मेरा नहीं है, समझो बस मेरा नहीं है, मेरा 1:2 तो हिट हो चुका है, अपने एसएल को उठा के वहां पे रख दो। 1:2 था मार्केट के, उससे ऊपर चली गई है तो अपने एसएल को वहां पर रख दो, जस्ट सिंपल, भूल जाओ फिर। मैं तो ट्रेड में यही करता हूँ, जब दिखाना होता है तो मैं एसएल को नीचे रख देता हूँ वीडियोस में, बाकी वैसे तो मैं सच में यही करता हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैं यही करता हूँ। क्योंकि पैसा सबको प्यारा होता है भाई, तो ऑब्वियसली तुम ये चीज करो, पैसे को ज्यादा बचाने की कोशिश करो, वहां पर वेस्ट करने की कोशिश मत करो। वेस्ट करने के लिए फिर काफी चीजें पड़ी हुई मार्केट में, आप जाके वो चीजें ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, यही तक थे सब कुछ, यही तक था एनालिसिस, और यही तक ये था बाइनरी जो मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत आप लोगों को बताई। और इसमें ये है कि हम इस चीज को प्रॉपर यूज करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नाउ अभी आई थिंक ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो मुझे इसको स्टॉप करनी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।